क्या भगवान शिव का भी कोई जन्म हुआ था? क्या वो भी किसी माता पिता से उत्पन्न हुए थे, या वो सृष्टि से पहले ही मौजूद थे? आज हम जानेंगे भगवान शिव की उत्पत्ति की वो रहस्यमयी कथा जिसने ब्रह्मा और विष्णु को भी चौंका दिया, जिसका जिक्र मिलता है शिव पुराण, लिंग पुराण और वायु पुराण में। सबसे पहले बात करते हैं शिव पुराण की। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 6 श्लोक 3 से 4 के अनुसार शिव नित्य हैं, स्वयंभू हैं, अनादि हैं। अर्थात भगवान शिव का न कोई आदि है न अंत। वो किसी से उत्पन्न नहीं हुए, वो स्वयं प्रकट हुए, स्वयंभू। जब सृष्टि नहीं थी, न कोई लोक, न काल, न ब्रह्मा, न विष्णु, तब केवल एक दिव्य तत्व था जो चेतना से परे, समय से परे था। वो ही शिव थे। अब आते हैं लिंग पुराण पर, जहां मिलती है एक अद्भुत कथा, लिंगोद्भव यानी शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी। लिंग पुराण भाग 1 अध्याय 17 श्लोक 22 से 24 तक के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। दोनों में घमंड आ गया। तभी अचानक उनके बीच प्रकट हुआ एक विशाल अग्नि स्तंभ। वो स्तंभ इतना ऊंचा था कि उसका सिरा नहीं दिखता था, और इतना गहरा था कि उसकी जड़ का कोई पता नहीं चलता था। ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर उड़ने लगे। वो ऊपर और ऊपर उड़ते गए, लेकिन कोई अंत नहीं मिला। विष्णु जी वाराह रूप में नीचे गए, धरती के भीतर गहराई में गए, पर कोई आधार नहीं मिला। कई युगों तक दोनों खोज करते रहे, लेकिन अंत नहीं मिला। तभी उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए भगवान शिव, त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, गले में सर्प, शरीर पर भस्म। उन्होंने कहा, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं। यह अग्निस्तंभ मेरी चेतना का प्रतीक है। तुम दोनों मेरे ही अंश हो। मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही प्रलय। अब देखते हैं वायु पुराण क्या कहता है। वायु पुराण भाग 1 अध्याय 9 श्लोक 15 से 17 वहां लिखा है, शिव ही वो परम तत्व हैं जिससे पंच तत्व उत्पन्न हुए। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश सभी शिव की चेतना से निकले हैं। शिव केवल एक देवता नहीं, वो तो परब्रह्म है जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया है। अब आते हैं स्कंद पुराण पर। स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 23 श्लोक 10 से 12 में साफ लिखा है, शिव ही योग हैं, शिव ही ध्यान है, शिव ही समाधि है। वो त्रिलोकीनाथ है और साथ ही अव्यक्त ऊर्जा के स्वरूप भी हैं। इसलिए जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो याद रखिए, वो कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि उस ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है जिससे भगवान शिव प्रकट हुए थे। वो ज्योतिर्लिंग जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। अब सोचिए, जिसका आरंभ अग्नि से हो, जो ब्रह्मा और विष्णु का घमंड भी तोड़ दे। वो केवल एक देव नहीं, वो महादेव है, जो न आदि है न अंत, जो जन्म से परे हैं, मृत्यु से परे हैं, जो सृष्टि, समय और संहार तीनों से परे है। अगर आपको ये शिवजी के जन्म की कथा, उत्पत्ति कथा अद्भुत लगी और कुछ खास जानने को मिला तो कमेंट करें। हर हर महादेव और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी दिव्य कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। बोलो हर हर महादेव।